जयपुर के खो नागौरिया इलाके के आवासीय इलाके में एक घर में जबरदस्त धमाका हुआ। एक के बाद एक आवाजें सुनाई दी और आग यहां पर नजर आई। यह घटना है इस मकान की जहां पर कि कहा जा रहा है कि अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री एक तरह से थी। पटाखे विस्फोटक यहां पर रखे हुए थे और उसके बाद यहां पर आग बुझाने का काम हुआ। जो लोग झुलस गए थे उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया गया। कोशिश की गई कि किसी तरह उनकी जान बच जाए। हालांकि इस पूरी घटना में 3 लोगों की मौत की अब तक खबर सामने आ चुकी है और कई और लोग भी इसमें बुरी तरह झुलसे हैं और झुलसने वाले भी करीब 60 से 70% तक पूरी तरह झुलस गए हैं। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर आग बुझाने की पूरी कोशिश की है। एक भाई साहब है जो आसपास ही रहते हैं। भाई साहब यहीं रहते हैं क्या आप आसपास? जी बिल्कुल भाई साहब यहीं रहते हैं। क्या नाम है? इब्राहिम। क्या हुआ इब्राहिम जी यहाँ पर? देखिए यहाँ पर कोई अवैध रूप से बारूद का शायद को काम होता था। हम स्थानीय लोगों को तो पता नहीं है क्योंकि अंदर छुपके करते थे। 2-3 महिलाएं भी इनके साथ थी। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब यहाँ से खोनागुरियान पुलिस स्टेशन की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है तो राजस्थान पुलिस कर क्या रही थी? आखिर आप लोगों का काम क्या है? यही सिर्फ हम लोगों का चालान काटने का ही? एक मिनट आपने पुलिस पे बोला, पुलिस लेट आई, मान गए हम। ये बताइए ना, आपके तो घर के आसपास ये था, पटाखे अवैध रूप से बन रहा था, आपने कभी सर बाहर निकले ही नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी शक ही नहीं हुआ। हम तो थक गए कि कचरे के गोदाम है इनको बंद कराओ, लेकिन रिहायशी इलाकों के अंदर गोदाम लगा के बैठे हैं लोग, पैसे खाते हैं, हम क्या करें? क्या होता था सर यहाँ भी अंदर इन्होंने अभी आज हमको पता लगा जब आग लगी, मैंने कहा इतनी भयंकर आग किस तरीके से लगी। हमारे लोग तो पानी लेकर टैंकर गए हैं बेचारे अंदर। एक साथी हमारा बचाने के चक्कर में जख्मी भी हुआ है। हम लोग तो राजस्थान पुलिस से पहले पहुंचे हैं, खोनागुरियान थाने की पुलिस से पहले हम लोग पहुंचे हैं। ये देखिए, ये स्थानीय लोग हैं जिन्होंने आग बुझाने में सबसे बड़ी शुरुआती कोशिश की थी। जो टैंकर पानी के थे उन्हें मंगा दिया गया, आसपास के लोग। और यहाँ पर देखिएगा, ये फॉरेंसिक की टीम है, एक बार फिर से यहाँ पर मौके पर पहुंचा है। और ये पूरा इलाका देखिएगा आप पहले एक बार कि ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका है। कई घर यहाँ पर बने हुए हैं और इस गली में यहाँ पर एक पूरा अवैध फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी, बारूद की फैक्ट्री चल रही थी। और इसी बारूद की फैक्ट्री में ये पूरा धमाका हुआ। दमकल गाड़ी आई है, आग बुझाने की इन्होंने तमाम तरह की कोशिश की है। पुलिस वाले अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं इस पूरी घटना के बाद काफ़ी दहशत में, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ये अमूल का, यानी कि यहाँ पर भी आग कितनी तेज होगी ये आप खुद देख सकते हैं कि ये पूरा आसपास का जो मकान है वहाँ पर भी, ये शायद यहाँ पर डेयरी का प्रोडक्ट अगर बेचते थे, क्योंकि डेयरी से जुड़ी चीज़ें यहाँ पर अंदर साफ तौर पर रखी हुई है। एक तरफ बारूद की चीज़ें बन रही थी, दूसरी तरफ डेयरी थी। आसपास के लोग कर रहे थे। ये अमीन कागजी हैं, ये एमएलए हैं यहाँ के। एमएलए साहब एक मिनट, क्या हो गया एमएलए साहब यहाँ पर? देखिए यहाँ कोई बारूद की फैक्ट्री कोई चला रहा था 2 साल से। मैं तो ये गंभीर मानता हूँ कि यहाँ के बीट अधिकारी को, यहाँ के पुलिस तंत्र को ये पता नहीं है कि यहाँ बारूद का काम हो रहा है। क्यों पता नहीं है? क्या कर रही है सरकार? किस काम में लगी हुई है? लोगों का जीवन संकट में है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। रेजिडेंशियल एरिया में बारूद, टोटली रेजिडेंशियल एरिया में मजाक है यार। सरकार नाम की कोई कोसों दूर सरकार नजर नहीं आ रही। सरकार है कहाँ? कितने लोग किस यहाँ तरीके से सरकार चला रहे हैं ये? साहब कितने लोग झुलसे, कुछ अब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन है? 8 लोगों को गंभीर घायल अवस्था में एसएमएस भेजा है। वहाँ मेरी एसएमएस में डॉक्टर से बात चल रही है रेगुलर। एक आदमी को तो मृत घोषित कर दिया, बाकी सीरियस है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो ये इलाके के एमएलए हैं अमीन कागजी, जो यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर आप एक बार फिर से देखिएगा, तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है, तमाम साक्ष्य यहाँ से जुटाने की कोशिश की जा रही है। इलाका ऐसा है यहाँ पर, ये अब जितने भी यहाँ पर घर हैं, इस घर में कोई नहीं है। कहाँ गए घर वाले? कोई भी नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से धमाके हो रहे थे उसके बाद शायद कई लोग अब यहाँ पर ताला लगा के भी चले गए हैं, क्योंकि पूछताछ होगी, बताना पड़ेगा काफ़ी कुछ। लेकिन यही है कि रेजिडेंस, भाई साहब क्या हो रहा है आपके मोहल्ले में? ऐसा है? अब ऐसा ही है, आप देख लो आप ही। अरे बारूद बन रहा था, कितने लोगों की जान खतरे में थी, कभी आपको पता ही नहीं लगा? आप लोगों को? हमें पता ही नहीं था। रोज होता था काम, 2 साल से हो रहा है यहाँ पर। सुबह निकल जाते हैं फर्ज में, जो है शाम को आते हैं, गाड़ी चलाते अभी हैं। कोई शक हुआ इन पे? ना हमें पता ही नहीं इस बात का। क्या होता था अंदर कोई काम? कोई पता ही नहीं है। ये देखिए कितना गुपचुप तरीके से यहाँ पर काम हो रहा था। ये तो यहाँ पर काम करने वाले लोग ही इस पूरी घटना की चपेट में आए हैं। यदि यह हादसा कुछ और बड़ा होता तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है कितने लोगों की जान संकट में आ जाती, कितने लोग परेशान हो जाते। फिलहाल तो अब प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कई लोग जो झुलस कर अस्पतालों में भर्ती हैं उनमें 60 से 65% तक वे पूरी तरह झुलसे हुए हैं। अब यही देखना होगा कि एक
घटना इस तरह की हो गई, क्या प्रशासन अब भी हरकत में आता है? जितनी भी अवैध फैक्ट्रियां हैं जिनसे जोखिम जुड़ा हुआ है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर से किसी नए हादसे का प्रशासन इंतजार करेगा? जिस जगह पटाखा फैक्ट्री में अवैध रूप से रखा गया था विस्फोटक, वहाँ धमाका हुआ, उसके बाद एफएसएल की टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और एफएसएल यहाँ से तमाम तरह के साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये साक्ष्य केवल इस पटाखे फैक्ट्री के अंदर के नहीं है, आसपास जितने भी जगह है वहाँ पर आपको इसी तरह से ये एफएसएल के तमाम अधिकारी यहाँ पर देखिए, फॉरेंसिक के अधिकारी हैं। मैं एक बार जाके उनसे पता करने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ निकल कर सामने आया है। सर, क्या क्या पाया आपने यहाँ पर, क्या देखा आपने, निरीक्षण किस रूप में किया? हमने आग लगने की घटना के बारे में निरीक्षण किया है। इसका जो भी कारण होगा वो आगे फर्दर पता पड़ेगा। नजर आया नहीं, कोई विस्फोटक अभी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ये मानते हैं जो पटाखा पटाखा टाइप। फट गया, ये नहीं, माने नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पटाखे अगर का कुछ बारूद, मैडम जी क्या कुछ देखा आपने? आप अंदर जाके बारूद का कुछ लक्षण आपको बता देंगे और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सारा पता चल जाएगा। ठीक बिल्कुल, है। ये ये एफएसएल के अधिकारी हैं जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पर साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। अब साक्ष्य जुटाने के बाद, लेकिन ये जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, ये सभी उस जहाँ पर घटना हुई है उसके 2 मकान दूर ही रह रहे थे। अब दहशत में है, क्योंकि इन लोगों ने वो मंजर भी देखा जब यहाँ पर आग लग रही थी, फटाके के धमाके भी सुने, बारूद जिस तरफ से फट रहा था उसकी आवाज़ भी इन लोगों ने सुनी है। लेकिन अब दहशत किस तरह से है ये अंदाज़ा आप खुद देखेगा। ये लोग हैं, एक बार मैं कोशिश करता हूँ इन लोगों के पास पूछने की कि क्या ये कुछ बता पाएंगे क्या कि किस तरह की घटना। बाबूजी, कितने बजे की घटना थी? हम ये 10 बजे की। सुबह की? हाँ, और ये रोज क्या बारूद बनता था यहाँ पर? यहाँ कोई फटाके वटाके बनते हैं साहब। कितने लोग होते थे अंदर बनाने अब के? अंदर बनाने के लिए तो सब बच्चे बड़े आदमी से भी कोई 10-5-12 आदमी तो रहते ही हैं। 10-12 आग आदमी भी बड़ी होगी फिर तो यहाँ? हैं। आग भी बड़ी लगी आग होगी? बढ़ी ना खूब, यहाँ तक बढ़ी है खूब। आग यहाँ तक आ गई थी आग? हाँ, आग तो हम मकान खाली भाग गए थे हम तो यहाँ छोड़ छोड़ के। अच्छा। हाँ, और बारूद की आवाज भी आ रही थी? आवाज़ की? फटाकों की आवाज़ आ रही थी खूब। हाँ, यहाँ तो वो आज दहशत जो में आया थे था, उस वक्त आप? बहुत जोर जोर से आ रही थी पटाखों की आवाज। बनाने वाले बनाने वाले कारीगर थे इनके। तो ये फकरुद्दीन जी हैं, ये देख लिया आपने कि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि अब दहशत के माहौल में पूरी तरह नज़र आ रहे हैं, तभी अपने घरों के ऊपर चढ़ गए और देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ इन्होंने देखा, इनके जहन में क्या है। फिलहाल तो तमाम मुद्दों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।